मुझे इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर मुझे इससे रिलेटेड अभी तक कुछ नहीं आता, तो क्या मैं इसको फाइट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ पॉइंट अगर आपके भी माइंड में आता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये आपको लक्ष्य क्लियर करवा सकती है, साथ ही साथ आपकी मदद कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम कर भी सकते हैं, ऐसे ही ये विचार हमारे अंदर नहीं आते कि आपने यदि किसी कंपटीशन का सोचा है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, या फिर पटवार है, एसआई है, आरएस है, यूपीएससी है, कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम है जिससे रिलेटेड आपने विचार किया है, तो आप में कुछ ना कुछ बात तो उससे रिलेटेड है। अब बस हम उन पॉइंट्स को पकड़ेंगे जिससे कि ये तैयारी शानदार हो सके और जिससे कि हम एक इम्प्रूव बेस्ट तैयारी करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। किसी भी तैयारी या किसी भी बात को सोचने से हमारे अंदर एक नई एनर्जी आई है, तो उस एनर्जी का यूज करना है उसी दिशा में। जैसे आपने अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है, उसे फाइट करना है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है। कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है उसे निर्धारित कीजिए, विचार कीजिए अपने अंदर झांकते हुए कि मुझे आखिर चाहिए क्या, मुझे किस कंपटीशन की तैयारी करनी है। अगर आपको लगता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके मेरा लक्ष्य वही है, उसे पाना है, या फिर मैं सेकंड ग्रेड की करूं या फिर मैं थर्ड ग्रेड की करूं, आपको जिस किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है ना, बस उसके प्रति समर्पित हो जाइए। अब उसकी राह में आपको जो भी एग्जाम मिले आप उन्हें दे सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक होना चाहिए और उसी पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और उसकी तैयारी को इतना शानदार करना है कि उसके साथ जितने भी इस मार्ग में आपको एग्जाम मिले आप उन्हें दें, और उनसे अगर कोई फाइट हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेन लक्ष्य तो आपका जो है सो है ही, उसे तो हमें पाना ही है। तो आपको लक्ष्य हमेशा एक बनाना है, ये भटकाव नहीं आने देना है कि मैं थर्ड ग्रेड की करूं, सेकंड ग्रेड की करूं, फर्स्ट ग्रेड की करूं, या फिर किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूं, या फिर ये बीच में आया है तो मैं इसी की करूं। ऐसा नहीं, तैयारी हमेशा एक दिशा में बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी तैयारी के आधार पर आप अदर एग्जाम्स दे सकते हैं। और तैयारी शानदार कैसे हो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले लक्ष्य के बाद बात आती है उस एग्जाम से रिलेटेड जो सामग्री हमें चाहिए, कि जो सामग्री हो वो शानदार हो। सामग्री के लिए भी हमें कई बार ऐसे भटकाव आते हैं कि उसके पास ये बुक है, उसने ये बुक सजेस्ट की है, उसने ये बताया है, या फिर मार्केट वाले ने मुझे ये बुक दी है। मतलब आप जो भी बुक लाना चाहते हैं पहले उसका डिसीजन लें कि हाँ मेरे पास ये सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के सामने उसकी पर्टिकुलर बुक लिखिए कि हाँ इन बुक्स के बारे में लोगों ने कहा है। फिर सबसे ज्यादा चर्चित कौन सी बुक है, सबसे ज्यादा बेस्ट किसको मिला है, उस बुक को आपको परचेज करना है, ठीक है, और उसी बुक को ला करके आपकी सामग्री में जोड़ना है। इस तरीके से आपके पास क्या होगी, प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक टॉपिक जो आपका है, जो सिलेबस में दिया गया है, उससे रिलेटेड बुक लिस्ट आपके पास तैयार हो जाएगी। कभी भी एक टॉपिक के ऊपर 3-4 बुक लाने की जरूरत नहीं है। आप पहले पूरा मार्केट रिसर्च कीजिए कि कौन सी बुक किसके लिए बेस्ट आ रही है। इसके लिए आप टॉपर्स के इंटरव्यूज देख सकते हैं, जो भी अनुभवी अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनके बारे में जो बुक्स बता रहे हैं उनसे आप पहले राय ले सकते हैं। जो सबने राय दे दी उन राय को आप नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये बुक्स इन लोगों ने सजेस्ट की है। सबसे ज्यादा बुक कौन सी सजेस्ट की गई, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू किस बुक के आए, उस बुक को आपको परचेज करना है। और उस बुक को लाने के बाद फिर कभी भी सामग्री को बदलने का नहीं सोचना है, क्योंकि जितनी बार सामग्री बदली जाती है उतना ही भटकाव हमें आता है। तो आपको करना ये है कि उस सामग्री पर विश्वास करना है और उसी को बार बार पढ़ना है। आप चाहे किसी भी पड़ाव पर हैं, अभी आपने चाहे 0 से शुरुआत की है तो भी आप उन लोगों को पकड़ सकते हैं जो आगे निकल रहे हैं। कैसे कि एक इफेक्टिव और सही सलीके की पढ़ाई हमें करनी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो तैयारी होगी ना वो एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि हमें उन्हें पकड़ना है जो पहले ऑलरेडी
बहुत कुछ कर चुके हैं। तो तैयारी तो हमें एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी, जब ही आप क्या कर सकते हैं, इतने कम समय में उनके बराबर आ सकते हैं। फिर जब उनके बराबर आएंगे तो ही तो एक्स्ट्रा कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको दोनों तैयारी साथ में लेकर के चलनी है, जो उन्होंने कर लिया वो भी करना है और जो वो कर रहे हैं वो भी आपको करना है। तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तभी अगर आप 0 लेवल पे भी हैं तो भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और अभी नई आई हुई वैकेंसीज की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नई भी आ चुकी हैं, जिसके फॉर्म अब चल रहे हैं और ये फॉर्म कुछ दिन और चलने वाले हैं, मतलब सितंबर में इनका लास्ट डेट है। तो आपने अगर नहीं भरे हैं तो भर दें और इनकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें। एग्जाम जो है उनकी डेट भी फाइनल है और वो सभी जानकारी मैंने भी अवेलेबल करवा रखी है, अदर जगह से भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अपना जो भी लक्ष्य आप बनाएं उन्हें क्लियर बनाएं। इसी के साथ जब बुक लिस्ट हमें मिल जाए तो उसी पर केंद्रित हो जाएं, उसी को पढ़ने की सोचें। सबसे बड़ा भटकाव यही है। आपने अगर अभी के आए हुए रिजल्ट पे फोकस किया हो तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरी है। रीजन क्या है कि बुक लिस्ट सबके पास है, वही मेन बुक सब पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक से ज्यादा हमारा ध्यान कहाँ है, इस सोशल मीडिया पर है। और यहाँ पर जितनी भी सामग्री अवेलेबल करवाई जाती है हम उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक से ज्यादा कोर्स हम ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में हम बिजी रहते हैं, हमने टेस्ट सीरीज ले ली है, हमने बहुत कुछ ऐसा कर लिया है जिससे कि हमारा टाइम जो है वो खप रहा है, ठीक है। हमें टाइम को खपाना नहीं है, उसे बचाना है। हम क्या करें कि पहले अपने अकॉर्डिंग एक बार सिलेबस तैयार करें, उसे बहुत गहराई से पढ़ें, क्योंकि पढ़कर जो चीज समझ सकते हैं ना, जितना आप पढ़ोगे उससे क्या होगा, अलग से अलग उसमें बातें ऐड होंगी। जो नहीं आएगा उस पर आप रिसर्च करोगे कि हाँ यहाँ से पढूं, इसे गूगल से सर्च करूं या फिर ये अदर बुक से भी देखूं या फिर किसी से पूछूं, तो वहां पर कुछ रिसर्च निकल के आती है। बस आप क्या सोचते हो कि ये टॉपिक हुआ, इसे मोटा मोटा मैं इनसे पढ़ लूं, बस हो गया, इतना नहीं होता है। हमें हर एक बात को गहराई से भी जानना होता है, उसे मनन करना होता है, कहाँ पर वीक पॉइंट रहा ये देखना होता है। एक बात आप ये फॉलो करके देखना कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उस टॉपिक को आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। तो आप एक बार जब लिखोगे तो माना वो एक पेज ही आपको लिखने में आएगा, ठीक है। पढ़ा आपने 2-3 पेज था, ठीक है, लेकिन आप उसे लिखने जब बैठे तो वो एक पेज मात्र में ही आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आपने इसके बाद 3-4 टॉपिक्स और पढ़े, ठीक है, और अब आपसे कहा गया कि जो पहले पढ़ा था एक बार टॉपिक उसे रिवाइज करके फिर से आपको लिखना है। तो आप इस बार उसमें कई बातें ऐड कर देंगे, क्योंकि आपने जो अदर टॉपिक्स पढ़े उसमें से जो भी रिलेटेड बिंदु उससे जुड़ रहे थे वो आप उसमें जोड़ोगे। और ये होता कब है, जब हम किसी चीज को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम कई बातों पर गौर करने लगते हैं और हमें ये पता चलता है कि हाँ ये वाला बिंदु उससे जुड़ा है और ये यहाँ ऐड किया जा सकता है, होता है ना। तो हमें बस वही काम करना है। जब हम विस्तृत टॉपिक को पढ़ते हैं, अपनी बुक्स के माध्यम से पढ़ते हैं और उन्हें जब वो मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो हमें समझ में आते हैं। हाँ, आपको नए जमाने के साथ भी चलना है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें और जो बिंदु नहीं आ रहे हैं उन्हें भी आप यूट्यूब वगैरह से या फिर गूगल वगैरह से समझते हुए पढ़ लो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन कोशिश हमेशा पहले खुद से करो, बुक से पढ़ने की सोचो। नोट्स दूसरों के जब पढ़ते हैं तो उनमें भी वो अपने अकॉर्डिंग छांट के लिखते हैं। जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हमारी खुद की लैंग्वेज तैयार होती है, हमें खुद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आते हैं कि कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वो वाले पॉइंट आपको निकाल के लाने हैं। अभी भी बहुत समय है, हम बारीक बारीक पॉइंट्स पर भी अगर काम करेंगे ना तो तैयारी कर सकते हैं। आपने भी ये सुना होगा कि जब तैयारी के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है कि 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, इतना तो मिनिमम समय आप तैयारी को दो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप बारीक से बारीक बिंदु पर भी काम करोगे तो इतना समय लग जाता है। अब हम बहुत स्पीडली तैयारी करें, 4 से 5 महीने में तैयारी को करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, वो जो छटा हुआ मटेरियल है वही मिलेगा। ये हम सोच रहे हैं कि ये छटा हुआ मटेरियल है, इसे बस हम छांट के पढ़ के तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं निकल के आएगी जो हम एक लंबे समय तक उसको बहुत अच्छे से पढ़ के करेंगे।
तो अगर अभी भी नई वैकेंसीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो ये पूरे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपको समर्पित करने चाहिए तैयारी को। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए, और ये जो तैयारी हो बहुत अच्छी हो, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि जो तैयारी हम करें वो बहुत अच्छी हो, सब कुछ समझदारी के साथ हो, और ये जो जिम्मेदारी भरी लाइफ है ना, इसको मैनेज करते हुए हो। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप हमारा हो गया है, यहाँ जिम्मेदारियां भी आ गई हैं। अब वो स्टूडेंट हम नहीं रहे जिन्हें सब कुछ पका पकाया मिलता था, समय बस अपनी पढ़ाई को या फिर अपने आप को देना होता था। यहाँ समय हमें हमारी जिम्मेदारियों को भी देना होता है, हमें सब कुछ मैनेज करते हुए अपने लिए समय निकालना होता है। तो यहाँ पर इससे गुस्सा होने की या फिर अपने आप को चिड़चिड़ापन दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें धैर्य के साथ जितना समय मिल रहा है उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। तो आप कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करोगे, पहले तो ये सोचिए, क्योंकि अनुशासन ही सबसे बड़ी जरूरत है। हमारे अंदर अभी अनुशासन की कमी हो गई है। मतलब हम सारे दिन अपने आप से खिन्न रहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि देख कुछ नहीं हो रहा, इतना काम पड़ा है, ये हो रहा है। सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करना होगा। जैसे सुबह का एक रूटीन बनाइए कि हाँ मुझे इतनी बजे उठ जाना है, इसके बाद इस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। कभी भी घंटों के हिसाब से टाइम टेबल ना बनाए कि 1 घंटा ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो वो चलने वाले टाइम टेबल्स नहीं है। आपको सिर्फ समय निकाल करके उसका उपयोग करना आना चाहिए। यहाँ सुबह मुझे इतना समय निकालना है, दोपहर में मुझे यहाँ से समय निकालना है, रात को थोड़ा सा समय निकालना है। इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर 6-7 घंटे, 8 घंटे का समय भी मैं मैनेज कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। मुझे सारी जिम्मेदारियां भी निभानी है, जितनी भी मैं निभा सकूं। एक्स्ट्रा ओवर प्रेशर नहीं देना है। सब कुछ मैनेज जब आप करती हैं तो लाइफ अनुशासित होती है, और उस अनुशासन में किसी भी प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। मोटिवेशन हमें कुछ देर मोटिवेट रख सकता है, लेकिन जो ये अंदरूनी अनुशासन है, जिसमें आपके लक्ष्य के प्रति आपका लगाव है, यही वो मोटिवेशन है जो आपको आगे बढ़ाएगा। और मेरी हर दिन कोशिश यही रहती है कि मैं आपको उस दिशा में ले जा सकूं जहां पर आपकी लाइफ संवर सकती है। आपके साथ चलना मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, या फिर मेरे जो बिल्कुल इक्वल एज के हैं, वो सभी एक साथ हम आगे बढ़े और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव दिशा दें कि हाँ हमें हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हें भी हम निभाएंगे। हमारे बच्चों से हमें लगाव है, उन्हें भी हम अच्छा भविष्य देंगे। साथ ही साथ हम हमारे भविष्य को भी लेकर चलेंगे कि जितना भी हम कर सके अपने भविष्य के लिए भी करेंगे। तो आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बने रहें, और जितना आप बेस्ट कर सकें उतना बेस्ट करें। और यहाँ पर देखिए, ये जो लाइफ है ना, जितनी अनुशासित होगी ना, उतना ही ज्यादा आप बुराइयों से भी बचेंगे। आपके पास फालतू की बातों के लिए समय नहीं होगा, आप दुनियादारी से बचेंगे, और जितना हो सकेगा क्रिएटिव रहेंगे कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बनना है, मुझे नए नए इनोवेशंस करने हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आप उस दिशा में आगे बढ़ने लगोगे और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दोगे। आप पहले अपनी लाइफ को अनुशासित कीजिए कि हाँ मुझे अपने दिन की शुरुआत ऐसे करनी है, और रात तक मुझे मेरे दिन को इस तरीके से बैलेंस करना है। कुछ दिन अगर आप करके देखेंगे तो आपको खुद फर्क नजर आएगा कि आपकी लाइफ कितनी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है, आप कितना ज्यादा बदल गई हैं, आप कितनी पॉजिटिव हैं, आपके बच्चों को कितना अच्छा लग रहा है, आपकी फैमिली जो है वो कितनी खुश है इस आपके बदले हुए अंदाज से कि हाँ चलो ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा रही है, इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये खुश है तो वो भी खुश रहने लगेंगे। तो सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव करो, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दो, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बिताओ, साथ ही साथ अपने हस्बैंड के साथ समय बिताओ, अपनी परिवार के साथ समय बिताओ, लेकिन फालतू की गपशप में नहीं, इधर उधर की बातों में नहीं। जो भी है प्यार से है, नई सोच देना है, उनमें वो बदलाव लाने की कोशिश करनी है जो कि उनके लिए बहुत अच्छे हैं। उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उन्हें हेल्थ के प्रति सजग करना है, उनका जितना भी आप बेस्ट कर सकें वो आपको करना है। तो आप ही हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की डायरेक्शन नहीं मिल रही है,
तो आप उसकी कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो भी सॉल्यूशन हो मैं ज़रूर निकालूं कि हाँ इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, मुझे इनके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं बस एक ही बात आपसे कहूंगी, जिस दिन आपने अपने आप से लगाव किया, खुश रहना स्टार्ट किया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचा, तो आप खुद भी कई बातों का हल निकाल सकती हैं। तो प्लीज़ खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा आगे बढ़ती रहिए। ऑल द बेस्ट।